इससे मिलने वाले आनंद के लिए पढ़ते हैं। मुझे भी ये लगता है कि पढ़ना वही सार्थक है जिसमें पाठ्य सामग्री को रटंत रूप में नहीं, जीवन व्यवहार के रूप में ग्रहण किया जा सके। मैं सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद भी उनसे करता हूं कि वे अपनी अर्जित शिक्षा का अधिकाधिक उपयोग मानवता के कल्याण में करेंगे। इस विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह में सम्मिलित दो महत्वपूर्ण शब्द कर्म और निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत गीता में उद्धृत योगः कर्मसु कौशलम का मूल मंत्र भी यही है। अर्थ है जो भी कर्म करे पूर्ण कौशल से और प्रतिबद्धता से। शिक्षा की सार्थकता भी इसी में है कि हम जो विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्त करते हैं वह पूर्ण मनोयोग से ग्रहण करने के बाद उसका वैसा ही उपयोग करें। योग का अर्थ है जोड़ना, समन्वय करना। कर्मसु कौशलम को छात्र छात्राएं अपना मार्गदर्शक एवं ध्येय वाक बनाएं। आप सभी न केवल अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता का परिचय दें बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र को कुशल नेतृत्व भी प्रदान करें। प्रौद्योगिकी जीवन को उन्नत करती है, सुविधाओं से जीवन को संपन्न करती है, परंतु मैंने यह अनुभव किया है कि केवल प्रौद्योगिकी के ज्ञान और शिक्षण से अंततः व्यक्ति एकांगी व संवेदनहीन हो जाता है। इसलिए मानवीय मूल्यों का समावेश तकनीकी शिक्षा में अधिक जरूरी है। इस पर अगर प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों में ध्यान दिया जाता है तो न केवल भविष्य के अच्छे इंसान और बेहतर नागरिक बनाए जा सकते हैं बल्कि सांस्कृतिक रूप में भी हम और अधिक संपन्न हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा को जीवन विकास का मंत्र बताया था। उनका मानना था कि सूचना प्राप्त करना, किताबों से सीखना या इच्छाओं पर बलपूर्वक रोक लगाकर यंत्रवत बना देना शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो मानव जीवन और चरित्र का निर्माण करती है, इच्छा शक्ति का विकास करती है, आत्मविश्वास जागृत करती है तथा स्वयं में निहित दिव्यता का साक्षात्कार कराती है। अनंत ऊर्जा, असीमित उत्साह और अपरिमित धैर्य का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि तकनीकी शिक्षा में तकनीक का ज्ञान और अनुसंधान का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से नहीं है। विद्यार्थी जो कुछ तकनीकी ज्ञान शिक्षण संस्थाओं में प्राप्त करता है उसको अपनी सोच में किस तरह से लेता है, इस पर ध्यान देने की अधिक जरूरत है। तकनीकी ज्ञान जीवन को नई दृष्टि से देखने की सोच देता है। यह शिक्षा विद्यार्थी के क्षितिज का विस्तार करती है। जीवन में जो कुछ ज्ञान का रहस्य है उसे शिक्षा पर्दा उठाती है और अज्ञानता से एक तरह से मुक्त करती है। क्योंकि आप सभी अभियांत्रिकी के विभिन्न अनुशासनों से के विद्यार्थी ही रहे हैं, अतः आप सभी से मेरी यह अपेक्षा रहेगी कि धरती पर जलवायु परिवर्तन जन्य विभिन्न प्रकार के संकटों को सुलझाने में भी आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। हम सभी मिलकर नेट जीरो के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, इस पर भी तकनीकी शिक्षा आधारित हो। इसके लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों या उनके नवीन प्रयोगों को लेकर शोध एवं अनुसंधान की दिशा में कार्य हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल, लिथियम बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन, सौर एवं पवन ऊर्जा, नाविकीय संवर्धन के निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में नित्य नवीन नवाचार हो। यह समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इससे मानव के अस्तित्व पर भी प्रश्न लगाए जा रहे हैं, परंतु मेरा मानना है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कुछ हम फीड करेंगे वही तो देखने समझने को मिलेगा। इसलिए प्रयास करें मानवता के कल्याण से जुड़े विषयों के आलोक में एआई का उपयोग हो। इससे जुड़ी जटिलताओं को कैसे दूर कर साइबर क्राइम को रोका जा सके, इस पर भी भविष्य की दृष्टि से चिंतन हो। प्रौद्योगिकी शिक्षा का लक्ष्य यही भी रहे कि कैसे भारत विश्व में उत्पादन की दृष्टि से एक महाशक्ति के रूप में उभरे। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त ज्ञान से भारत के उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान स्थापित होने चाहिए। विश्वविद्यालय में कार्यरत इनक्यूबेशन एवं स्टार्टअप प्रकोष्ठ के जरिए इस दिशा में अधिकाधिक कार्य होना चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ इनक्यूबेशन का है, यहाँ है, उस दिशा में निश्चित रूप से अधिकाधिक लोग प्रशिक्षित हो सकें, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन के चलते संपूर्ण विश्व में मौसमी घटनाओं से आपदाओं में वृद्धि हो रही है। मैं चाहता हूं चक्रवात, सूखा, बाढ़, भूस्खलन जैसे संकटों में अभियांत्रिकी के उपयोग से आपदाओं के समुचित प्रबंधन के भी आप संवाहक बने। मुझे बताया गया है कि यह विश्वविद्यालय देश के उन कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित हो गया है जहां पर पेट्रोलियम विभाग में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इसके लिए मैं श्रीमान कुलपति महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वर्तमान भू राजनीतिक एवं सामरिक परिदृश्य में पेट्रोलियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विषय में निष्णात युवा देश की धरोहर है। मैं ये मानता हूं विश्वविद्यालय से दीक्षित युवा राजस्थान के पचपदरा, बालोतरा में संचालित हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी को भी आने वाले समय में महत्वपूर्ण सेवाएं देंगे। विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस या बैचलर ऑफ प्लानिंग का भी नया पाठ्यक्रम प्रारंभ होना भविष्य के लिए सुखद संकेत है। इसके लिए भी बधाई देता हूं आपको। मैंने नई शिक्षा नीति का पारायण किया है और यह पाया है कि यह देश को कौशल विकास से जोड़ने के साथ ही मौलिक शोध एवं अनुसंधान के लिए भी प्रेरित करने वाला है। मौलिक शोध और अनुसंधान ये बहुत आवश्यक है। इस दिशा में नई शिक्षा नीति बहुत ही प्रभावित है और लोगों को प्रेरित करने वाली है। मैं चाहता हूं प्रौद्योगिकी शिक्षा के अंतर्गत युवाओं को नवाचारों से जोड़ते हुए नई शिक्षा नीति के आलोक में शोध की भारतीय दृष्टि से जोड़ा जाए। प्राचीन भारत में तकनीकी संपन्नता से जुड़े उदाहरणों के आलोक में देश में भविष्य की प्रौद्योगिकी विकास के लिए कार्य हो। यह महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय के 3 विभागों के पाठ्यक्रम वर्तमान में नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से मान्यता प्राप्त है। मैं चाहता हूं अन्य विभाग भी इन मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम चलाने वाले विभागों से प्रेरणा लें और अपने पाठ्यक्रमों को यह मान्यता दिलाने के लिए प्रयास करें। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में केंद्र सरकार की परियोजना के रूप में सामरिक दृष्टि के महत्व के अंतर्गत 5G स्पेक्ट्रम प्रयोगशाला भी प्रारंभ की गई है। मैं समझता हूं कि 5G से संबंधित नित्य नए नवाचारों, डिजिटल क्रांति में 5G के प्रयोगों से इसका बहुत लाभ विद्यार्थियों को पहुंचेगा। विश्वविद्यालय में गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के अध्ययन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी महत्वपूर्ण कदम है। इन सबसे परंपरागत पाठ्यक्रमों के साथ साथ तकनीकी क्षेत्र में